कभी सोचा है जब कोई शेयर खरीदता है तो वो असल में जाता कहाँ है। हमारा ध्यान तो बस कीमतों के ऊपर नीचे होने पर रहता है ना। लेकिन पर्दे के पीछे ना एक बहुत बड़ा, एक अदृश्य इंजन है जो पूरे भारतीय बाजार को चला रहा है। तो आज हम उसी इंजन सीडीएसएल की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, जैसे ही कोई खरीदे पर क्लिक करता है, असल में होता क्या है। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। शेयर अब कागज के टुकड़े तो हैं नहीं कि तिजोरी में रख दिए, तो फिर ये जाते कहाँ हैं? ये पूरी एक डिजिटल दुनिया है, पर सवाल ये है कि इसे चलाता कौन है? और इसका जवाब है सीडीएसएल। इसे भारतीय शेयर बाजार की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। एक ऐसी विशाल डिजिटल तिजोरी जहां हम जैसे करोड़ों निवेशकों की मेहनत की कमाई, उनकी संपत्ति एकदम सुरक्षित रहती है। अच्छा, तो ये डिजिटल तिजोरी आखिर काम कैसे करती है? इसे समझने के लिए ना सबसे पहले एक शब्द को समझना होगा, और वो शब्द है डिपॉजिटरी। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक बैंक की तरह सोचना। बस फर्क इतना है कि बैंक में हम पैसे रखते हैं और एक डिपॉजिटरी में शेयर्स, बॉन्ड्स, मतलब हमारी सारी सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, वो भी पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में। इस पूरे प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है डीमटीरियलाइजेशन। मतलब कागज वाले शेयर सर्टिफिकेट्स का जमाना अब खत्म हो गया। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के रूप में डीमैट अकाउंट में होता है, जिसे मैनेज करता है सीडीएसएल। इससे सब कुछ तेज, आसान और कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अब जरा इसके स्केल की बात करते हैं कि ये कितना बड़ा है। और यकीन मानिए, जो आंकड़े अब सामने आने वाले हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। 14.5 करोड़। सोचिए, 14.5 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट खाते। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है कि भारत में निवेश का कल्चर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और इस पूरी क्रांति के ठीक सेंटर में है सीडीएसएल। और इन खातों में रखी गई संपत्ति की कीमत क्या अंदाजा है? 46 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये आंकड़ा दिखाता है कि लोगों का सीडीएसएल पर भरोसा कितना गहरा है और इसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। और ये ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये चार्ट साफ दिखाता है, हर तिमाही में लाखों नए निवेशक इस सफर में जुड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ नहीं है, ये असल में भारत के फाइनेंशियल फ्यूचर की ग्रोथ है। लेकिन कहानी सिर्फ स्टॉक मार्केट पर खत्म नहीं होती। सीडीएसएल अब सिर्फ शेयरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है, जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ के कई अलग अलग हिस्सों को छूती है। इसकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं, जैसे सीवीएल और सीआईएल, ये ऐसी सर्विसेज देती हैं जो हमारी फाइनेंशियल जिंदगी को और भी आसान बना देती है। जैसे सीवीएल को ही ले लीजिए, ये केवाईसी के प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है। वहीं सीआरएल एक डिजिटल तिजोरी की तरह है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए। और फिर सीसीआरएल है, जो कमोडिटी में ट्रेडिंग को आसान बनाता है। ये सब कुछ एक ही बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। और इनकी जो नई सर्विसेज हैं, जैसे ई-केवाईसी और ई-नॉमिनेशन, इन्होंने तो निवेश करने के तरीके को ही बदल दिया है। मतलब अविश्वसनीय रूप से आसान कर दिया है। सोचिए, जिस काम में पहले हफ्तों लग जाते थे, वो अब बस कुछ मिनटों में हो जाता है। ये सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, जो एक आम निवेशक को और मजबूत बना रही है। लेकिन हाँ, ये जो भी सफलता है, ये रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे सीडीएसएल की दशकों की मेहनत, ग्रोथ और इनोवेशन का एक लंबा सफर है। 1999 में जब इसने अपना काम शुरू किया, वहां से लेकर आज 14.5 करोड़ से ज्यादा खातों तक सीडीएसएल का सफर वाकई कमाल का रहा है। और 2017 में तो इसने इतिहास ही रच दिया, जब ये पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में लिस्ट होने वाली पहली डिपॉजिटरी बनी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब एक आम निवेशक के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब देखते हैं कि इस इतने बड़े इंजन का मालिक कौन है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला, एक सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आता है। हाँ, इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रमोटर्स हैं, लेकिन जो असली मालिक है वो कोई और है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। इस इतने जरूरी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का 57% से भी ज्यादा हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, यानी हम जैसे आम लोगों के पास। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सीडीएसएल ग्रो करता है, तो देश के लाखों छोटे इन्वेस्टर्स की वेल्थ भी साथ में ग्रो करती है।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जैसे जैसे फाइनेंस और भी ज्यादा डिजिटल होता जाएगा, सीडीएसएल जैसे ये जो अदृश्य जायंट्स हैं, ये हमारे निवेश के भविष्य को और किस तरह से बदलेंगे। वाकई ये एक बहुत ही रोमांचक भविष्य है जिसके बारे में सोचने में भी मजा आता है।